नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस अंक में। दोस्तों, न्यूक्लियर ट्रीटी, कुछ ऐसे आसार बन रहे हैं जहां पर ईरान न्यूक्लियर ट्रीटी छोड़ सकता है, बाहर आ सकता है, और शायद ये उसका पहला स्टेप होगा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की ओर। यहां पे एक 29 मार्च को ईरान के जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने एक बिल पेश किया है उनकी अपनी पार्लियामेंट में कि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको एनपीटी कहा जाता है या आम भाषा में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा जाता है, कि उससे विड्रॉ कर ले, तो उससे सारी बंदिशें भी खत्म हो जाएंगी। और बहुत सारे देश हैं जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया है, ऐसी बात नहीं है, उसमें इजराइल भी है। और फिर खासतौर से इनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या हैवी वाटर प्लांट्स हैं, बुशर में, अरक में, यज्द में, उन सब पर जिस ढंग से खुलेआम अटैक किए जा रहे हैं, तो फिर ऐसी ट्रीटी में रहने से क्या फायदा जिसमें आपके हाथ तो बंधे हुए हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने अपने हाथ खोल के रखे हुए हैं। जब वो जिद पे उतर आए कि हमें तो आपके न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करना है, जबकि दुनिया में माना जाता है कि न्यूक्लियर प्लांट पे हमला नहीं किया जाता है, लेकिन ये तो अपनी जिद में लगे हो दोनों कि हम तो करेंगे, जो होना कर लो, जो करना है कर लो। तो साहब, नोटिफाइंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ ईरान विड्रॉल फ्रॉम द ट्रीटी, जिसने 1970 में ज्वाइन किया था, अब वो इस बिल के अंतर्गत इससे बाहर निकल जाएंगे। जो उनके डोमेस्टिक न्यूक्लियर लॉज हैं उसको रिपील कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे, वो भी डेड हो जाएगा, और एक नया न्यूक्लियर फ्रेमवर्क बनाएंगे। उनका कहना है कि एक नया एग्रीमेंट करेंगे, नई कोऑपरेशन बनाएंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी, और इसको ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन के मदद से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। ईरान का कहना है कि हमें एनपीटी साइन करने से कोई फायदा तो हुआ नहीं, बल्कि हमें जो इससे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, और हमारे ऊपर बिंदास हमले भी किए जा रहे हैं। दूसरा, उनका कहना था कि हमने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सारी छूट भी दी, लेकिन वो हमारे ऊपर ही टूट के पड़ रहे हैं और हमारी रक्षा नहीं करते कभी भी। वो तो फिर से अमेरिका के साथ में खड़े हैं, इजराइल के साथ में खड़े हैं। हालांकि मसूद पेजेश्किन का कहना है कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, लेकिन क्या कुछ सुनने को तैयार है? अब आप अगर एनपीटी से एग्जिट ले लेते हो, जैसे कि अब कहा जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपके ऊपर किसी भी किस्म का जो मैंडेटरी इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के जो रूल्स हैं वो लागू नहीं होंगे। आपके ऊपर कोई बैरियर भी नहीं होगा कि आप कितना यूरेनियम एनरिच कर सकते हो। इसका मतलब ये भी नहीं कि वेपन से एकदम से बना लोगे, लेकिन इट्स ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ए न्यूक्लियर ब्रेकआउट। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तो एक किस्म से एक पालतू है, इट्स ए पेट डॉग ऑफ अमेरिका। वो सिर्फ एक मिलिट्री रेस्ट्रेंट की बात करती है कि हाँ, संयम रखा जाए इन पर अटैक करते टाइम, लेकिन अमेरिका का, इजराइल का नाम नहीं लेती वो। ये कमाल की बात है ना। वो कहती है रेस्ट्रेंट रखो, उन पे अटैक नहीं होने चाहिए, पर किसको बोल रहे हो? व्हाई डोंट यू नेम? लेकिन आईएईए जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका और इजराइल का नाम ले कि आप हमले मत करो। मैंने बोला वो उनका पेट डॉग है, एक्चुअली देखा जाए तो पालतू है। तो फिर ऐसे में आप अपनी इज्जत क्यों गवाते हो? इससे अच्छा होगा बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद ना तो एनरिचमेंट कितना करना है, 60% है, 90% है, बम बनाना है, नहीं बनाना है। नॉर्थ कोरिया हो गया, बाकी और कई देश हैं, उन्होंने साइन नहीं किए इसके ऊपर। वो कहते हैं साइन करने नहीं, जो करना है कर लो। इजराइल ने भी साइन नहीं किए, बहुत सारे और भी देश हैं जिन्होंने साइन नहीं किए। तो नहीं साइन करोगे तो क्या हो जाएगा? कोई तूफान तो टूट नहीं पड़ेगा आज की डेट में। अगर आप पावरफुल हो तो किसी की हिम्मत नहीं जो आपसे पूछ ले भाई कितना यूरेनियम तेरे पास है।
क्या आज ये नॉर्थ कोरिया को पूछ पाते कि तेरे पास कितना यूरेनियम है, कितने एटम बम बना रहा है, क्यों बना रहा है? हिम्मत ही नहीं साहब किसी की, बात करने की हिम्मत नहीं है, पूछने की हिम्मत नहीं है किसी की। ट्रंप की हिम्मत नहीं नॉर्थ कोरिया से पूछे कितने बम है तेरे पास भाई, और ये तू आईसीबीएम क्यों बना रहा है? वो आईसीबीएम जो अमेरिका के किसी भी शहर को हिट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं सारी की सारी जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे लगता है कि ये जो कदम है उसका, ये शायद हो सकता है अपने आप में कहीं ना कहीं उसको उस दिशा में लेके जा रहा है जहां पर खमनई या जो भी हेड ऑफ स्टेट आएगा वो इस बात का थोड़े सालों में फैसला कर लेंगे, हाँ भैया हम तो बनाने जा रहे हैं, तो इसे रोकना रोक लो, और हम साथ में आईसीबीएम भी बनाएंगे जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने बनाई हुई है, यानी कि हम अमेरिका तक हमला कर पाएंगे। जब आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी और 2-3 साल के अंदर आईसीबीएम बनाने की, और साथ में 10-20-30-50 एटम बम भी होंगे, तो यकीन मानिए कोई कंट्री आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, फिर हिम्मत ही नहीं करेगा कि कोई हमला कर पाए। एक्चुअली यही इस दुनिया का कड़वा सच है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में काफी लिंक्स दिए हैं, एक जीपे और फोन पे का लिंक भी है। किसी कुछ उनका छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को आपका सपोर्ट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।